आज का हमारा पहला क्लास है फिजिक्स का। और आज हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में? फिजिक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि विमान। और डायमेंशंस को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं, हाउ डू दे ऑपरेट। तो सबसे पहली चीज ये है कि ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको कि आप मेजर कर सकें, जिन्हें आप नाप सकें या माप सकें, इन सारी राशियों को आप क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी की सारी जो क्वांटिटीज होती हैं इसका क्या कहते हैं? हाँ जी। तो all those quantities which can be measured are known as physical quantities। ठीक है, जिनको नापा या मापा जा सके। अब अगर देखा जाए तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। देखो, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ऐसे समझें कि इनके पास डायरेक्शंस हैं या नहीं है, तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज में निकल करके आती हैं। एक आपकी वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती है, और एक वो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती हैं, वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास क्या है? डायरेक्शन नहीं है। और जिनके पास डायरेक्शन है वो क्या हो जाएंगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ओके। और अगर बात की जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है इनका, तो इस बेसिस पर अगर आप इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड फिर होती है, या ये कहा जाए कि ये दो टाइप से पाई जाती हैं। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जिनकी प्रॉपर डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, जिनको आप पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल टाइम, समय क्या है ये नहीं पता। मास क्या है? देखो, एक हल्की फुल्की डेफिनेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है उसको मास से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्या ये डेफिनेशन एग्जैक्ट है? नहीं, है ना। ये टाइम क्या होता है? किसी भी चीज को मापने का मतलब समय। टाइम, हाँ वही समय। व्हाट इज समय? टाइम तो नहीं पता, है ना। तो इन क्वांटिटीज को हम पूरी तरीके से डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर? ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? ये 7 क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट वन इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और आपका इलेक्ट्रिक करंट। जबकि डिराइव्ड की बात हो तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आपकी कई सारी इन द सेंस कि इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं आपकी, वो सभी कैसी हैं? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आती हैं। तो आप इतना सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एक एक क्वांटिटी के बारे में बहुत अच्छे से लिखते चलेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे हर एक चीज की प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज हैं, दोज क्वांटिटीज which
ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको कि नापा या मापा जा सकता है। एग्जाम्पल में आप क्या आते हैं, जैसे कि प्रेशर, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ठीक है, और करंट, ईटीसी। तो ऐसी कई सारी क्वांटिटीज हैं जिनको कि हम मीजर कर सकते हैं, और सारी क्वांटिटीज जिनको हम मीजर कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस किया गया था, कि या तो इनमें डायरेक्शंस होगी या डायरेक्शंस नहीं होंगी। तो सबसे पहले जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती है वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये हमारी जो स्केलर क्वांटिटी है ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। तो दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन इन देम आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which do not have any direction, जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, इन सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटीज जो आपकी होती हैं, ठीक है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर इनके पास मैग्नीट्यूड होता है और इनकी यूनिट होती है, यानी कितनी वैल्यू है और क्या यूनिट है, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है स्केलर क्वांटिटीज के। तो स्केलर क्वांटिटी में सबसे पहले जो आपके एग्जांपल्स आते हैं, लाइक एंगल, एंगल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस, स्पीड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ईटीसी, लॉग, ये आपकी वो क्वांटिटीज हैं। स्पीड हो गया आपका, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी इनमें जो है आपकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज अभी आपने समझी। अब आप देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप डालेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास इनकी खुद की डायरेक्शन होती है। दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव देयर ओन डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वे राशियां जिनके पास उनकी खुद की दिशा होती है उनको आप क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव देयर ओन डायरेक्शन। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो जैसे यहां पर सबसे पहला नाम आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है उसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, मोमेंटम की, टॉर्क। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हुए जो किस क्वांटिटीज में आते हैं, ये आते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आपके समझ में आई। अब जिस तरीके से क्वांटिटीज दो तरीके से होती हैं, स्केलर और वेक्टर, वैसे ही आप इन क्वांटिटीज को ऑपरेट करेंगे। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, जिनको आप डॉट प्रोडक्ट या आप स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन के बेसिस पर दो तरीके से इनके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वो कैसे किया गया और उनकी यूनिट्स क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके जो PYQs हैं या जो आने वाले क्वेश्चन है वो किस बेसिस पर आते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, बड़ा दो इसको भी क्लियर करना। ये जो क्वांटिटीज थी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस जब हम लोगों ने डिफाइन करा तो ये दो तरीके से क्लासिफाइड नहीं, वेदर दे वर स्केलर और दे वर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देखा जाए तो सबसे पहली जो कैटेगरी इनकी बनती है वो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप पूरी तरीके से ना तो डिफाइन कर सकते हो ना ही ये किसी अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities। ठीक, ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करें उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, एक पॉइंट और कि दे कैन नॉट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। समटाइम्स, ऐसा नहीं कि हम हमेशा नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास, बट टाइम की नहीं, मास की नहीं, लेंथ की नहीं, है ना। इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। ओके, सो बात हम लोगों ने करी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं ये कितनी टाइप की होती हैं या कितनी होती हैं तो जरा उनको देख लेते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है वो है आपकी मास, दूसरी है आपकी लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and then amount of substance। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख लो। चार पांच टुकड़ों में बन जाएगा आज का लेक्चर। अरे सब गाँव सारे वहाँ, एक तो फिर वहाँ से एक सीधा सीधा प्रसारण। अच्छा घुमा, अच्छा पेपर लिख रहा है, पेपर दे गया है, मतलब कॉपी लिख रहा है। आनंद बीमार है, गोल्सन ने फोन नहीं उठाया, ईशू वाले सब वो ईशू वाले मैच है। बस अब बच्चे जो लोग बोलते रहे इतने ही बच्चे हैं अपने पास। हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो इसकी सेकंड कैटेगरी की जाती है वो क्या है। तो इसकी जो सेकंड कैटेगरी की गई है वो है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज।
डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं या उनकी प्रेजेंस की वजह से हम उनके बेसिस पर इनको डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाती हैं दोज क्वांटिटीज which depend on which depend on the other quantities ओके ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, अच्छा अब इनकी अगर बात की जाए कि ये क्या क्या है, तो एग्जांपल में आपकी उन 7 क्वांटिटीज को छोड़ करके आप जो भी क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी की सारी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज में ही आने वाली है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक केस ले सकते हैं, जैसे फोर्स, प्रेशर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, करंट, ईटीसी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात केवल फिजिकल क्वांटिटीज की। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनको कैसे मेजर करते हैं और इनकी यूनिट्स क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट्स बेसिकली हर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक ऐसी इकाई होती है, इकाई कहा जाए, या एक वो पैमाना है, एक वो स्केल है जिससे कि हम इन सारी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमसे ये पूछा जाता है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो हमने एक स्केल पहले से ही प्री डिफाइन कर रखी है कि इसके बेसिस पर हम बाकी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट्स के लिए सिस्टम्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे इन सिस्टम्स के अंतर्गत जो यूनिट्स आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। और सबसे पहले जो हम लोग सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एसआई सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे इसमें एमकेएस सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे इसमें एफपीएस सिस्टम, और देन हम देखेंगे इसमें सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सो हियर वी हैव 4 डिफरेंट सिस्टम्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एसआई सिस्टम है ये क्या है। सिस्टम है डी इंटरनेशनल लिंक, सिस्टम है दे इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम में दे इंटरनेशनली, इसी को शॉर्ट में एसआई बोलते हैं, जबकि इसका जो इंटरनेशनली इंग्लिश में जो नेम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सो जो सिस्टम है, ठीक है, एसआई सिस्टम या ये कहा जाए इंटरनेशनल सिस्टम है, ये डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफरेंट यूनिट्स में मानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मास की बात की जाए तो ये मास को किलोग्राम में मेजर करता है, लेंथ को मेजर करता है मीटर में, एंड देन टाइम को मेजर करता है सेकंड। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए एमके सिस्टम की, तो एमके सिस्टम जो है ये अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम ऑफ कंसीडरिंग द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो एमकेएस में भी आप चीजों को मास को किलो में, लेंथ को मीटर में, एंड जो टाइम है उसको आप सेकंड में कंसीडर करते हैं। पर वहीं अगर बात की जाए एफपीएस की, तो एफपीएस जो है आपका, ये आपका ब्रिटेन को रिलेट करता है। ठीक है,
ये जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ को मेजर करता है फुट में, वेट को मेजर करता है पाउंड में, और टाइम को मेजर करता है सेकंड में। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि अमेरिकन जो है टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, एसआई में आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, जबकि एमकेएस में आप इसी चीज को डिग्री फ़ारेनहाइट में और ब्रिटिश में डिग्री सेल्सियस में चीजों को मेजर करते हैं। सीजीएस में र्यूमर में, अभी र्यूमर के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पर सीजीएस में जो वेट है उसको आप ग्राम में, ठीक है, लेंथ को आप सेंटीमीटर में, टाइम को तो आप सेकंड में ही मेजर करोगे, पर जब सीजीएस की बात आती है तो ये चला जाता है र्यूमर। ओके, क्या इतनी चीज समझ में आई? तो हमने यहां पर देखे 4 सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड और सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड फिर तो ऐसा ही आपका है, ठीक है। तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।